जन्मभूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, भई सकल शोभा की खानी। आज अयोध्या मानो पूरा शोभा की खान हो गई है, जैसे खान में हीरे भरे होते हैं। और एक भजन बड़ा मेरा प्रिय है, हम घर में छोटे थे तो भी गाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस के अंबानी और मेरे साथ शालिनी जी जो कथावाचक हैं। वैसे बस केवल शालिनी त्रिपाठी नाम था, लेकिन काशी में पुरुषोत्तम मास में कथा होती है नाटिमली में। वहाँ के विद्वानों ने, काशी के विद्वानों ने, बहुत छोटी अवस्था थी हमारी, 6 वर्ष के थे तब से कथा प्रारंभ हुई। तो काशी के विद्वानों ने एक उपाधि लगा दी, मानस मयूरी। तब से लोग मानस मयूरी शालिनी त्रिपाठी जानने लगे। बहुत छोटी सी अवस्था थी, अभी तो कथा कहते कहते 18 से 19 वर्ष हुआ होगा। तो ज़्यादा, और पढ़ाई हमारी जैसे सबकी होती है वैसे मेरी भी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अपने जीवन और जो कथावाचक रहते हैं उनके दिनचर्या क्या होता है, क्या वो लोग भी हमारे जैसा जीवन जीते हैं। तो आप अपने जीवन का परिचय, कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किए और कहाँ तक पढ़ें और कैसे कथावाचक में आए, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। जी। जैसे छोटे बच्चे होते वैसे रहे, और पहले से ही नियम था माताजी के साथ में, मेरा ज़्यादा समय मेरी माँ के साथ गया है। तो जैसे सब सुबह उठते हैं वही नित्य क्रिया, और हाँ, प्रभु की सेवा में बहुत मन लगता था क्योंकि परिवार का माहौल वही था। मेरे जन्म से पहले मेरे परिवार में अखंड रामायण का पाठ होता था, और 10 वर्षों तक हुआ। उसके बाद 11 वर्ष में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद से राम जी से भक्ति बहुत, राम जी से प्रेम बहुत। फिर मैंने पढ़ाई तो वैसे ही की है, इंटर तक मैंने मैथ और साइंस से किया। उसके बाद फिर ये कथा की यात्रा इतनी बढ़ गई, तो उतना समय नहीं दे पाते थे पढ़ाई में। तो मैथ साइंस को छोड़ के फिर हम हिंदी की तरफ आ गए, आर्ट की तरफ आ गए। और उसके बाद एमए किया है हिंदी से। अभी नेट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए। यही एक इच्छा है कि डॉक्टरेट हो जाए और डॉक्टर नाम के आगे लगे, यही एक इच्छा है। और टीवी चैनल पे भी आपका कथा आता है, वो किस किस चैनल पे आता है? ये संस्कार पे आ रहा था बहुत पहले, हमने फिर पढ़ाई के कारण सब मना कर दिया। मुरारी बापू का भी बहुत सानिध्य मिलता रहा। बहुत स्नेह करते हैं वो। वैसे तो संतों में जैसे श्री कामता पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य जी हैं संतों के, और आज नहीं रहे, शांत हो गए, शरीर छूट गया है, श्री राजेश्वरानंद जी। बहुत बहुत स्नेह करते थे, और उनके जो भजन होते, कभी बैठते हम लोग साथ में तो सुनाते थे तो बहुत गदगद होते थे वो। और उनका बड़ा स्नेह, संतों का बड़ा स्नेह रहा है, इसके लिए कृपा पात्र हम रहे हैं, उनके कृपा पात्र रहे। तो ये अच्छा लगता है कि सभी संतों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अयोध्या में कब आना हुआ? अयोध्या में 17 को आए हैं हम। और थोड़ा सा दुर्भाग्य, एक तो सौभाग्य भी है, एक दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य ये है कि जैसा मुझे लगता है, 19 वर्षों से मेरी कथा चल रही थी। 6 वर्ष के थे तब से कथा करते करते आज 25 वर्ष हो गया। उम्र अवस्था 25 वर्ष की है, 19 वर्ष हो गया कथा करते करते। तो हमें लगता था कि कथा कह रहे हैं, कुछ तो परिणाम होना चाहिए। जैसे मानस में पढ़ते हैं, भरद्वाज जी ने कहा, जब भगवान राम को सामने देखे तो कह दिया कि सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। मैंने जितनी तपस्या की है, जितना साधन किया है, सबका फल मुझे आज मिल गया। भगवत दर्शन हो गया, मुझे फल मिल गया। तो हमें तो भगवत दर्शन नहीं तो हो रहा है, लेकिन मुझे भी जिस दिन ये बुलावा आया, नेपाली बाबा ने बुलाया कि यहाँ 17 से कथा कहनी है 24 तक, तो दुर्भाग्य मेरा यही है कि हम छत्तीसगढ़ में कथा ले चुके थे। 22 से वहाँ चले जाना था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस समय जहाँ सब अभिनंदन करने जा रहे हैं, मैं अयोध्या में जाके उनका कम से कम स्वागत तो करूँ 22 से पहले जाके। और मेरे 19 वर्षों की तपस्या अर्थात भगवान के गुणगान करने का जो फल है, वो मुझे आज इकट्ठे होके मिला है कि भगवान के अभिनंदन में, उनके स्वागत में अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है।
कि राम आएँगे? अगर भावना होगी, सबका विश्वास होगा, सबके, क्योंकि भावे ही विद्यते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही है तो भगवान है। जैसे कि इस समय कथा भी मेरी चल रही है। मेरा नियम है जहाँ भी कथा करते हैं तो एक अर्धाली पे करते हैं। तो यहाँ भी कथा मेरी 4 दिवसों से चल रही है इसी अर्धाली पे। जन्मभूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, भई सकल शोभा की खानी। आज अयोध्या मानो पूरा शोभा की खान हो गई है, जैसे खान में हीरे भरे होते हैं। और एक भजन बड़ा मेरा प्रिय है, हम घर में छोटे थे तो भी गाया करते थे, और जो नहीं आ पाए अयोध्या उनके लिए भी है। चलो देखें अवध के लाल, बेहसी मन ले रहे। चलो देखें अवध के लाल, बेहसी मन ले रहे। अखिया दो रत्ना रे सखी रे, अखिया दो रत्ना रे सखी रे। विधु सम सोहत भाल, बेहसी मन ले रहे। झूमे अवध मगन नर नारी। आज सबके सब अयोध्या में राम में सब नृत्य कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप देख के आए हैं कि बहुत लोग नृत्य भी कर रहे हैं। तो झूमे अवध मगन नर नारी, झूमे अवध मगन नर नारी, मगन नर नारी। और अरे अजब अनोखी चाल, बेहसी मन ले रहे। अरे आए दीन दयाल, बेहसी मन ले रहे। चलो देखें अवध के लाल, बेहसी मन ले रहे। सभी लोग एक बार बोलिए, प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जाते जाते लास्ट सब अयोध्या वासी के लिए या जो अयोध्या नहीं आए हैं उनके लिए क्या संदेश देना? अयोध्या वासी तो धन्य धन्य है, क्योंकि भगवान ही ने कहा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अवध के जो वासी हैं भगवान को अति प्रिय हैं। तो अयोध्या के लोगों का तो अहोभाग्य है। और जो लोग नहीं आ पाए वो भी आएं और लाला के दर्शन करें। अभी ये वो अपने आप को ये ना समझे कि हम सौभाग्यशाली नहीं हैं। सौभाग्यशाली सभी हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर पाया है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये भगवान ने बहुत अति बड़भागी बनाया है। आप आएं और लाला के दर्शन जरूर करें एक बार। अभी तो हमें भी दर्शन करना है, इस समय नहीं कर पाएंगे। और यही कहेंगे सबसे, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सबको लेके भगवान आए और सब दर्शन करें, सब राममय हो। क्योंकि राम जी को क्या कहा जाता है, कहते रामो विग्रहवान धर्मः। तो राम जी की स्थापना होना अर्थात धर्म की स्थापना होना। इसलिए बहुत हृदय गदगद हो रहा है कि ये जो हम परिकल्पना कर रहे हैं राम राज्य की, तो ये धर्म की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो। ये सबके घर में, हर घर घर में राम राज्य आए। और ये तभी होगा जब केवल राम जी मंदिर में ना बैठें, राम जी सबके चरित्र में भी बैठें, हम सभी के हृदय में आए। और हर घर में, जैसे राम जी ने
माता पिता के वचन का पालन किया, कह दिया नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम। अर्थात सब कुछ टालने का सामर्थ्य है, युगों को टालने का सामर्थ्य है, लेकिन पिता के वचन टालने का सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है मेरे अंदर। तो ऐसे राम जी के वचनों के हम अनुयायी हों, उनके चरित्र के अनुगामी हों, तो फिर हम भी राम राज्य अपने घर में ला सकते हैं। केवल राम राज्य ऐसे नहीं बनेगा, मूर्ति बिठाने से नहीं, बल्कि जब तक चरित्र में राम जी नहीं आएंगे, तब तक राम राज्य आने वाला नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि कन कन में राम है, तो राम जी यहाँ अयोध्या में सिर्फ नहीं है, आप अपने घर में भी राममय लाएं। बोल रहे हैं तो बड़े से बोल रहे हैं, छोटे से बोल रहे हैं, उसका ध्यान रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल, माता पिता उनको पढ़ा के बहुत ऊंचे लेवल का एजुकेशन देते हैं और लास्ट में वो अपने माता पिता को सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। तो सिर्फ पूजा मंदिर में जाके करने से कुछ नहीं होगा। अपने माता पिता को भी भगवान माने, और प्रथम भगवान माता पिता ही है। इसमें क्या कहना? आपने बहुत सुंदर कहा, केवल राम जी के मंदिर पे हम जाएं, खूब नाचें, खूब आनंद करें, ये इससे राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे जब तक हमारे घर में, हम तो बार बार कहते हैं कि नवरात्रि में आप जाके खूब लाइन लगाते हैं देवी के दर्शन के लिए, वो देवी माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी जब तक घर में बैठ के आपकी माँ अगर आंसू बहाए, तो वो आंसू आपको ना दिखे और आप खूब पसीना बहाए जाके लाइन में लगा के, तो कभी वो देवी माँ प्रसन्न नहीं होंगी। हम तो कहते हैं कि आप प्रतिमा में माँ का दर्शन करें, नहीं बल्कि हर माँ में मैया की प्रतिमा आ जाए, प्रतिमा में माँ आ जाए, देवी माँ आ जाए, तो यही यही हमारा भाव हो जाए। राम जी यही सिखाते हैं कि माता पिता विनय विचार करें शुभ जानी, मात पिता प्रभु गुरु के बानी। तो ये राम जी सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना, वृद्धों का आदर करना। राम जी ने सिखाया है, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोही। तो ये वृद्धों का आदर करना है, वृद्धों का जो होश है, जो ज्ञान है, जो समझ है, जो अनुभव है, वो हमें लेना चाहिए। राम जी ने ये दिखाया, ये सिखाया है। और हम तो कहते हैं कि वृद्धों की अगर हमें आँख मिल जाए, उनके पास आँख है, अनुभव की आँखें हैं, और हमारे पास आँखें नहीं है, चलने की शक्ति है, सामर्थ्य है। तो कहते हैं वृद्धों की आँख, अनुभव की आँख मिल जाए और युवा की पाँख हो जाए, तो आसमान की ऊंचाई भी उड़ने के लिए कम हो जाती है। पाँख हमारी हो और आँख हमारे वृद्धों की, बुजुर्गों की, बड़ों की हो जाए, तो फिर हम जीवन की कोई भी ऊंचाई पार कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो आप सुन रहे थे शालिनी त्रिपाठी जी को, और इनका कथावाचक कैसा लगा? आप जब वीडियो पूरा देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो कोशिश ऐसा कीजिए कि हर घर में शालिनी हो, तभी हम बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा और हमारा देश बदलेगा। एक आदमी अकेला देश नहीं बदल सकता है, इसलिए आप प्रयास कीजिए। इसी के साथ मैं एस के अंबानी, जय हिंद।